चर क्या होता है, तो इसको पढ़िएगा। परिभाषा: चर किसी भी ऐसी विशेषता, गुण या कारक को कहते हैं जिसे मापा या बदला जा सकता है, जिसका मूल्य बदल सकता है। तो कहने का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, किसी व्यक्ति वस्तु घटना होगी, तो उसकी जो गुण विशेषता होती है, व्यक्ति विशेष हर बार भूल जा रहे हैं। व्यक्ति हो गया या वस्तु कह सकते हो, घटना कह सकते हो। तो जैसे व्यक्ति के जो गुण होते हैं या वस्तु के गुण होते हैं, घटना के गुण, तो उसकी विशेषता को जो है चर बोला जाता है, जिसे हम माप सकते हैं। इस प्रकार से समझिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि चर कोई वस्तु को आप ले लिए, या जो है व्यक्ति को ले लिए, घटना को ले लिए, तो जो गुण होते हैं, यानी कि व्यक्ति का गुण या घटना का गुण, ठीक है, सामग्री वस्तु का गुण, तो उसी की जो विशेषता होती है, उसी को हम जिसको माप सकते हैं, वही चर होता है। बाकी जो परिकल्पना क्या होता है, तो ये परिकल्पना होता है दो या दो से अधिक चरों के बीच जो संबंध होता है। चर तो आपने समझ लिया क्या होता है, यानी कि व्यक्ति के जो गुण होते हैं, उन्हीं को हम चर कहते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। तो ये जो चर की परिकल्पना जो होता है, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि एक चर ये हो गया, ठीक है, और एक चर ए हो गया, ठीक है, तो इनके दोनों के बीच को संबंध को दर्शाता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये चर है, ठीक है, तो उम्र हो गया, वजन हो गया, ठीक है, तो ऊंचाई, तो ये दोनों चरों के बीच जो संबंध बताया जाता है, वही आपका परिकल्पना होता है। परिकल्पना यहाँ से देख सकते हैं। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक विशिष्ट परीक्षण योग्य और अनुमानित कथन, इसको काट दीजिएगा, अनुमानित कथन, अनुमान है यानी परिकल्पना है, अनुमान मतलब परिकल्पना को हम अनुमान कह सकते हैं, ठीक है। और डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं, एक मापने योग्य विशेषता या कारक, परिकल्पना, चरों के बीच जो है संबंध होता है, कथन दो चर के बीच, ठीक है। और यहाँ से उदाहरण देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो छात्र अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं, उनके परीक्षा में अंक प्राप्त करने की संभावना होती है। यहाँ अध्ययन के घंटे, जो अध्ययन यानी पढ़ाई, स्टडी वाला करा, ठीक है, आपने जो पढ़ा, वो जो घंटे हुए, वो आपके हो जाते हैं चर, ठीक है। और जो है परीक्षा के अंक भी चर हो जाते हैं, तो इन्हीं के बीच जो संबंध होता है, ठीक है, उनके बीच संबंध का अनुमान लगाता है, ठीक है, ये परिकल्पना होता है। अच्छे से इसको कवर करिएगा, ध्यान दीजिए अच्छे से। और ये परिकल्पना के प्रकार दो होते हैं, ठीक है। एक जो होता है प्रायोगिक, ठीक है, जिसे हम निर्देशात्मक बोलते हैं, ठीक है, परिकल्पना निर्देशात्मक। एक होता है अप्रायोगिक, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अप्रायोगिकता या जो है इसको कहेंगे गैर निर्देशात्मक, ठीक है। और इसके जो प्रयोगी, इसके अंतर्गत जो है आपका शून्य परिकल्पना आता है, ध्यान रखिएगा।